जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम मेरे मालिक। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग गुरु जी की आज्ञा से गुरु जी के सामने बैठकर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने के पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा, और मेरे प्यारे गुरुपा आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, मेरे बेटा अमेज़न में काम वर्क करता है, वो भी गुरुपा की महिमा है। तो संगत जी, उसका कोई रेंट एग्रीमेंट का कागज़ था, वो नहीं मिल रहा था, और वो बहुत कंपल्सरी होता है संगत जी। कल से हम 12-1 बजे तक वो पेपर को ढूंढते रहे, वो नहीं मिला संगत जी। और वो रेंट एग्रीमेंट जैसे बच्चों को रेंट दिखाना होता है ऑफिस में संगत जी, जिनके बच्चे ऑफिस में वर्क करते हैं उन्हें पता होगा, तो उसमें टैक्स नहीं लगता है। तो वो मदर या ग्रैंड मदर या फादर को रेंट देते हैं, तो वो पेपर बहुत ज़रूरी था संगत जी, और वो नहीं मिल रहा था। मैं बार बार गुरु जी का मंत्र जाप करती रही, नहीं मिला संगत जी। फिर सुबह में संगत जी, मैंने गुरुपा से रात को भी शायद अरदास लगाई थी संगत जी, और सुबह भी मैंने गुरुपा से अरदास लगाई कि गुरुपा आप ही कुछ सोची दो, कुछ बताओ कि कहाँ पेपर है। अगर वो पेपर नहीं मिला तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और फिर संगत जी, मैंने जब अभी घर में कोई नहीं है, मेरी बेटी ट्यूशन गई हुई है, मेरे अंकल जी ऑफिस, और मेरा बेटा भी ऑफिस गया हुआ है, तो मैंने कहा मैं एक बार ढूंढती हूँ। मैंने सब जगह ढूंढा लेकिन नहीं मिला। फिर मैंने उन्हीं फाइलों में फिर से चेक किया संगत जी, जो हम कल रात को हमने 3-4 घंटे, मैंने, मेरे अंकल जी ने, मेरी बेटी ने चेक किया था। संगत जी, गुरुपा की महिमा, वो पेपर मिल गए उसमें जी। मैं गुरुपा का कैसे शुक्राना करूं, कैसे शुक्राना करूं संगत जी। अगर वो पेपर नहीं मिलते तो इतना घर में क्लेश हो जाता, इतना क्लेश। मेरे अंकल जी मतलब कहाँ कहाँ भागते, कैसे करते, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन मेरे गुरुपा ने बचा लिया संगत जी। पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट था जो गुरुपा ने काटा। मैं गुरुपा का बहुत दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ कि संगत जी, कैसे गुरुपा अपने बच्चों को बचा लेते हैं। दिल से की हुई अरदास मेरे गुरुपा कभी खाली नहीं जाने देते। शुक्राना मेरे पा, बहुत बहुत शुक्राना। इसके साथ ही संगत जी, मैं एक बात और बताना चाहती हूँ। 25 दिसंबर को मेरी मदर इन लॉ गुरु जी के चरणों में चली गई संगत जी। इसके पहले 2 बार मेरी मदर इन लॉ काफ़ी बीमार हुई थी, मेरे गुरुपा ने ही उन्हें हेल्थ लाइफ ब्लेस की थी, लेकिन इस बार वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी। तो लास्ट में मैंने गुरुपा से यही अरदास करी थी कि गुरुपा, अगर वो सही हो सकती हैं तो आप उन्हें ज़रूर मतलब अच्छा करना, अगर वो नहीं हो सकती है तो वो दुख ना पाए और उन्हें मोक्ष देना, अपने चरणों में जगह देना संगत जी। उसके बाद गुरुपा ने उन्हें अपने चरणों में बुला लिया। वो बहुत अच्छी सोल थी, और मैं गुरुपा से यही अरदास करती हूँ कि गुरुपा, जो भी संगत आपके भरोसे है, आप पे विश्वास करती है, उन सबकी लाज रखना, सबको अपनी मुट्ठी भर संगत बनाना गुरुपा, सब पे अपना प्यार बरसाना। एक अरदास है गुरुपा, आपका नाती इस संडे को बेंगलोर वापस जा रहा है, उसका बिल्कुल मन नहीं है। अब उसके लिए क्या सही है क्या गलत है वो आप जानते हो, उसको आप ही संभालना गुरुपा। आप ही ने संभाला है, आप ही संभालोगे। उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है आप बेहतर जानते हो गुरुपा। मैंने तो उसकी नहीं है, हम सबकी नहीं है, आपके आपके सहारे लगा दी है गुरुपा, आप ही पार लगाना। मैं ये सत्संग, मैं इनका आंटी आपके प्लेटफॉर्म पे भेज रही हूँ, आंटी मेरा ये सत्संग जरूर शेयर करना। गुरुपा आपकी, आपको और आपकी फैमिली को बहुत ब्लेस करे। आगे मैं अपने इस नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हाँ गुरुपा, आप अपना भी बहुत बहुत ध्यान रखना, आपकी सारी संगत को आपकी बहुत ज़रूरत है गुरुपा, बहुत ज़रूरत है। शुक्राना मालिक, शुक्राना। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है वो गुरु जी की कृपा से जो है शेयर कर रही हूँ। और सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरा ना मेरे हस्बैंड से थोड़ा सेपरेशन चल रहा है और मेरे हस्बैंड मुझसे डाइवोर्स ले रहे हैं, लेकिन मैंने पहले भी अपने सत्संग शेयर किए हुए हैं। तो उसमें भी मैंने बताया है हुआ है कि गुरुजी कि मेरे हस्बैंड से साथ कैसे कैसे रिलेशन, मतलब कैसे कैसे रिलेशन कैसे चल रहा है। तो संगत जी, गुरुजी के मुझे 2025 के एंड से दिसंबर से मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि बेटा 2026 जो है तेरे लिए खुशियों से भरा होगा। जो तेरा जो नए साल का जो पहला दिन होगा वो तेरे लिए खुशियाँ लेके आएगा। तो संगत जी, मैं और संगत जी, गुरु जी के ये भी मैसेज आ रहे थे कि बेटा तू पुत्र तू चिंता ना कर, तेरे पति को मैं जो है वो सुधार रहा हूँ और वो सुधर कर वो जो तेरे पास वापस आएगा और तेरा रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। तुम दोनों का कभी भी डाइवोर्स नहीं होगा और तुम्हारा फिर से जो परिवार जो है खुशहाल रहेगा। तो संगत जी, मैं संगत जी ये सोच रही थी कि गुरुजी कैसे होगा। मेरे हस्बैंड जो है मुझसे बात तक नहीं करते हैं, मेरा फोन तक नहीं उठाते हैं, तो ये सब कैसे होगा। लेकिन संगत जी, मैंने कभी भी है ना अपने माइंड को जो है, अपने दिमाग को कभी भी है ना नेगेटिव नहीं रखा। मतलब जो गुरु जी ने कहा कि बेटा तेरे साथ ऐसा होगा, तो मैंने उनकी बात को हमेशा पॉजिटिव ही लिया कि जो होगा अच्छा होगा। वो जब गुरु जी ने कहा है तो वो बात पत्थर की लकीर है। गुरु जी ने कहा है तो ये मेरे साथ होगा। तो संगत जी, 31 दिसंबर की रात को मेरा मन यही बोल रहा था कि मैं अब एक बार अपने हस्बैंड से बात करूं। लेकिन संगत जी, मैं हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि मेरे हस्बैंड से मुझे अलग हुए 1.5 साल हो गया है और इस 1.5 साल में ना तो मेरे हस्बैंड से मेरी कोई बात हुई है और ना ही मेरी बेटी से बात हुई है, जो अभी 4.5 साल की है और अपने पापा के पास है। और संगत जी, मैं मतलब इतनी तड़प रही थी अपनी बेटी से बात करने के लिए और अपने हस्बैंड से बात करने के लिए, लेकिन मेरे से कोई भी ना तो मेरा कोई फोन उठाता था और ना ही मुझसे कोई बात करता था। तो संगत जी, मैंने 31 दिसंबर को मैंने ऐसे ही 9:30 बजे के आसपास अपने हस्बैंड को हैप्पी न्यू ईयर का एक मैसेज कर दिया। और संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने हैप्पी न्यू ईयर का एक मैसेज किया था और उसके तुरंत बाद जो है मेरे हस्बैंड के मतलब प्यार भरे अच्छे से जो है मैसेज आने लगे और मेरे हस्बैंड ने मुझसे 9:30 बजे से लेकर मॉर्निंग 4 o'clock तक खूब ढेर सारी बातें की अच्छे से वीडियो कॉल्स पे और इतने अच्छे से बात की। और संगत जी, मैं तो खुशियों से इतनी झूम उठी कि गुरुजी मैंने गुरुजी को इतना शुक्राना किया बोलकर गुरुजी को कि गुरुजी, आपने जो कहा था वो आपने किया। लेकिन संगत जी, ऐसे ही करते करते काफी दिनों तक मेरे हस्बैंड मुझसे बात करते रहे। और संगत जी, जैसे ही मतलब बात कहते हैं ना, मैं जब ईगो पे बात आ जाती है तो संगत जी, पहले तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बातों में इतना उलझा लिया मुझे, और फिर उसके बाद अब अपने ईगो को तो ऊपर रख रहे हैं और मुझे नीचे गिराने के लिए, मेरे फैमिली को नीचे गिराने के लिए इतना ईगो दिखा रहे हैं कि मतलब फिर से वही बात, पुरानी वाली बातें, अगर आना है तो ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। ये संगत जी, मुझे नहीं पता ये मेरे साथ क्या हो रहा है। गुरुजी मुझे उनका असली रूप दिखा रहे हैं या क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता। बाकी मुझे इतना पता है कि जो होगा गुरुजी की मर्जी से होगा, जो होगा गुरुजी देखेंगे,
गुरु जी करेंगे, जो करेंगे गुरु जी करेंगे। मैंने सारी बातें गुरु जी पे छोड़ रखी हैं। अगर वो मेरी बात अगर उनसे मेरी बात अगर मेरे हस्बैंड से गुरु जी ने करवाई है, वो भी कुछ सोच समझ के करवाई होगी। अगर अब मेरी बात गुरु जी ने अगर बंद करवाई है, तो उसका भी कोई ना कोई गुरु जी का ही कोई कारण रहा होगा। इतनी बातें होने के बाद संगत जी, ये बातें मैंने अपने मामा जी को बताने के बाद मामा जी ने मुझे ये कहा कि बेटा सब्र कर, और तू थोड़े दिन उससे अपने हस्बैंड से बात मत कर, और बाकी जो होगा अब अच्छा ही होगा। तो संगत जी, हो सकता है कि अब तक ये बात गुरुजी ने ही मतलब मेरे मामा जी के मुंह से कहलवाई हो, क्योंकि आज गुरुजी का ही मेरे पास मैसेज भी आया था। गुरुजी ने उसमें कहा था कि गुरुजी किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो संगत जी, हो सकता है संगत जी, जब मेरे हस्बैंड मुझसे बात नहीं कर रहे थे, अब 10 दिनों तक गुरुजी मेरे हस्बैंड ने मुझसे अच्छे से बात की, लेकिन अभी एकदम से उन्होंने 2-3 दिन से जो है मुझसे बात कर बंद कर दी है। मतलब बात करते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं। अब मुझे नहीं पता किसके कहने पे फोन बंद किए हैं, बाकी जो होगा देखा जाएगा। बाकी मैंने सारी बातें जो गुरुजी पे छोड़ रखी हैं, जो करेंगे गुरुजी करेंगे। और अब मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी संगत जी, लेकिन उससे पहले मेरा गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और संगत जी, एक सत्संग मेरा ये है कि मैंने अभी गुरु जी के 2 सत्संग शेयर किए हैं, लेकिन गुरु जी की कृपा से वो सत्संग गुरु जी के ब्लेस्ड नंबर 7 तक ही हुए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।